पीटी अवतार जी ने मानव के कल्याण के लिए एक विस्तृत ज्ञान को प्रतिपादित किया है। वह ज्ञान जीवन के किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ता है। यह ज्ञान कल्याणकारी इसलिए है क्योंकि यह ब्रह्मांड के उन सिद्धांतों का ज्ञान है जिन सिद्धांतों के आधार पर यह ब्रह्मांड कार्य करता है। जो सिद्धांत समय के साथ नहीं बदलते और हर स्थान पर लागू रहते हैं। समय के साथ जो ना बदले उसको सनातन कहा जाता है। पीटी जी का ज्ञान वही सनातन ज्ञान है जिस सनातन ज्ञान की प्रतीक्षा पृथ्वी लोक के वासी हजारों वर्षों से कर रहे थे, लेकिन पिछले हजारों वर्षों में कोई भी मनीषी उस सनातन ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को प्रतिपादित करने में समर्थ न हुआ था। इन हजारों वर्षों में सैकड़ों बुद्धिजीवियों ने सनातन ज्ञान को मानव के सम्मुख प्रस्तुत करने का भीषण प्रयास किया, किंतु किसी का भी ज्ञान एक ईमानदार मानव को पूर्ण रूप से संतुष्ट न कर सका। यहाँ एक ईमानदार मानव कौन होता है यह बताना भी आवश्यक है। एक ईमानदार मानव का अर्थ होता है वह मानव जिसके लिए सत्य जानना उसका परम ध्येय है और वह सत्य को जानने के उपरांत उसको स्वीकारने के लिए सदा तत्पर रहता है, चाहे वह सत्य उसकी असत्य धारणाओं के कितना भी विपरीत क्यों न हो। वह सत्य प्राप्ति के लिए असत्य को पहचानने पर उसका त्याग करने में संकोच नहीं करता है। तो बीते इन हजारों वर्षों में सैकड़ों बुद्धिजीवियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान से एक ईमानदार मानव संतुष्ट होता भी कैसे? वह ज्ञान ही अपने आप में अपूर्ण था। वह ज्ञान अपूर्ण इसलिए था क्योंकि उसमें एक समय पर आकर अंधविश्वास का सहारा लेना अनिवार्य हो जाता था। उस ज्ञान में एक समय पर आकर कुछ अतार्किक मानने को विवश होना पड़ता था, जबकि सनातन ज्ञान का वास्तविक स्वरूप कुछ भी मानने पर नहीं बल्कि सब कुछ जानने पर आधारित है। पीटी जी के ज्ञान के शब्दकोश में माने हुए ज्ञान का कोई स्थान नहीं है, केवल जाने हुए ज्ञान का स्थान है। और जाना हुआ भी वह ज्ञान जो परम हितकारी है, क्योंकि वह सुख की तरफ ले जाने में पूर्ण समर्थ है। जिन सिद्धांतों अथवा नियमों के आधार पर समस्त ब्रह्मांड कार्य करता है, उन्हीं सिद्धांतों व नियमों के संग्रह को वेद कहा जाता है। इसलिए पीटी जी के ज्ञान को वैदिक सनातन का ज्ञान कहा जाता है। अन्य मत जो वैदिक सनातन के नाम पर ज्ञान को प्रतिपादित कर रहे हैं, उनका ज्ञान शुद्ध रूप से सनातन नहीं है, क्योंकि उनके ज्ञान में ऐसा हिस्सा भी मौजूद है जो हिस्सा सनातन या कालातीत नहीं है। उदाहरण के लिए खुद को वैदिक सनातनी बोलने वाले मूर्ति पूजा को वैदिक सनातन ज्ञान ही मानते हैं, जबकि किसी भी काल के वास्तविक वैदिक सनातनी ने मूर्ति पूजा नहीं की। ना तो हनुमान जी ने किसी मूर्ति की पूजा की और ना अर्जुन जी ने ऐसा कभी बोला कि मैं तो भगवान राम की मूर्ति की पूजा करूँगा। एक सच्चा वैदिक सनातनी कभी किसी भूतकाल में हुए ईश्वर की मूर्ति की पूजा नहीं करता है, क्योंकि वह वर्तमान में जीता है। वह उसके सामने मौजूद साक्षात गुरु या ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। अर्जुन जी या हनुमान जी ने किसी ऐसे ईश्वर की पूजा नहीं की जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा। अर्जुन जी या हनुमान जी ने उस ईश्वर की आज्ञा का पालन किया जो साक्षात उनके सामने था, जो साक्षात अपनी वाणी के माध्यम से आज्ञा देने में समर्थ था, ना कि ईश्वर की कोई मूर्ति जो बोल नहीं सकती, इसलिए आज्ञा भी नहीं दे सकती। जब रामायण काल और महाभारत काल के किसी वैदिक सनातनी ने मूर्ति पूजा नहीं की, तो कलिकाल में मूर्ति पूजा करने वाले खुद को वैदिक सनातनी किस लिए बोल रहे हैं? पीटी जी का ज्ञान वैदिक सनातन का वह ज्ञान है जिसका प्रत्येक काल के वैदिक सनातनी ने अभ्यास किया था। उसी ज्ञान का अभ्यास रामायण व महाभारत काल के वैदिक सनातनियों ने भी किया था। उदाहरण के लिए पीटी अवतार जी बोलते हैं कि तपस्या का अर्थ होता है कि तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से जो भी तुमसे उच्च प्राणी या ईश्वर मौजूद है, उसकी स्तुति, नमन व सेवा करना। मतलब अगर हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर मौजूद हैं, जैसे अर्जुन और हनुमान जी के सामने थे, उस परिस्थिति में मानव शरीर
धारण किए हुए उस प्रत्यक्ष ईश्वर की स्तुति, नमन व सेवा करना ही तपस्या है। और अगर किसी जीव के सामने प्रत्यक्ष ईश्वर मौजूद नहीं है तो उसके सामने जो भी उच्चतम प्राणी वह खोज पाता है, उस उच्चतम प्राणी यानी उस गुरु की स्तुति, नमन, सेवा करना ही तपस्या है। पीटी जी के द्वारा दिए गए इस ज्ञान की दृष्टि में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किसी भी काल के वैदिक सनातनी ने तपस्या के तौर पर इन्हीं दोनों में से कोई कार्य किया था। इससे समझ में आता है कि पीटी जी का ज्ञान सनातन है, क्योंकि हर काल के सनातनियों ने उनका अभ्यास किया था, और वह ज्ञान वैदिक है क्योंकि प्रत्येक काल के सनातनियों ने उसका अभ्यास करके अपना कल्याण किया है। इसलिए उनका ज्ञान शुद्ध रूप से वैदिक सनातन का ज्ञान है। सनातन इसलिए क्योंकि उसी ज्ञान का अभ्यास करके त्रेता युग में सनातनियों ने अपना कल्याण किया, उसी ज्ञान का अभ्यास करके द्वापर युग के सनातनियों ने अपना कल्याण किया, और उसी ज्ञान का अभ्यास करके वर्तमान काल में लोग अपना कल्याण भी कर सकते हैं और इस प्रकार वैदिक सनातनी बन सकते हैं।